स्पीक इंग्लिश के इस सीरीज में 6th वीडियो पे आ चुके हैं हम लोग, और आज हम सीखने वाले हैं। उससे पहले आपको पिछली 5 वीडियो देखनी है जो बेसिक है, जहाँ पर हमने सीखा है सुबह उठने से लेकर शाम तक क्या करते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलना है, कल क्या क्या इंग्लिश में कैसे बोलना है, ऑर्डर रिक्वेस्ट कैसे देते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलना है। ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको देखना है। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे कोई व्यक्ति अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेसिटी के बारे में बता सकता है। कई बार होता है ना, जब हम ऐसा बोलते हैं अच्छा ये तो मैं कर लेता हूँ, तो आपने क्या किया, अपनी कैपेसिटी बताई ना। मैं तो डांस कर लेता हूँ, आपने क्या किया, अपनी कैपेसिटी बताई। वो बहुत तेज़ दौड़ सकता है, आपने क्या किया, उसकी कैपेसिटी बताई। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत देर तक किसी काम को कर लेता था, आपने क्या किया, फिर से अपनी एबिलिटी बताई। ये सब क्या है, ये सब एबिलिटीज़ है प्रेजेंट में या पास्ट में। आज हम यही सीखने वाले हैं। तो सिंपल है, जिसको ऑलरेडी आपने पहले भी सीखा, मैं चाहता हूँ उसको आज सीमेंट कर ले, अपने दिमाग में फिक्स करके डाल लें। जब भी कोई व्यक्ति अपने एबिलिटी को बताएगा, कैपेसिटी को बताएगा, उसको हमेशा इस्तेमाल करना है प्रेजेंट में कैन। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। आप डांस कर सकते हो, यू कैन डांस, वो मेरी मदद कर सकता है, ही कैन हेल्प मी। यही एबिलिटी, यही कैपेसिटी अगर पास्ट की है, बीते समय की है, तो क्या करना है, हमें खुद का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा जब मैं छोटा था तेज दौड़ सकता था। जब मैं छोटा था, ये सेंटेंस भी मैं सिखा चुका हूँ इंग्लिश में कैसे बोलते हैं पहली वीडियो में। ये स्टेट की बात हो रही है ना, व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज चाइल्ड। कब की बात हो रही है, पास्ट की। मैं तेज दौड़ सकता था। अब पास्ट की बात हो रही तो कैन या कुड, ऑब्वियसली कुड, आई कुड रन वेरी फास्ट। आप मेरी मदद कर सकते थे पर आपने नहीं किया। यहाँ पर हमने 2 सेंटेंस इस्तेमाल किया। आप मेरी मदद कर सकते थे, यानी उस व्यक्ति में वो एबिलिटी थी, पास्ट टाइम में मेरी मदद कर सकता था। यू कुड हेल्प मी, पर आपने मेरी मदद नहीं की। याद आ रहा है? ये फिर से हमने 2nd वीडियो में ये सीखा था कि कैसे पास्ट की बातों को बताते हैं, पास्ट में किसी एक्शन को बताते हैं। आपने मेरी मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प मी। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस वीडियो को देखना है, राइट? और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया अभी तक तो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके फादर हैं, घंटों काम कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हो माय फादर कैन वर्क आवर्स। आवर्स मतलब घंटों, को बहुत देर तक काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं 50 लोगों के सामने बोल सकता हूँ, मैं 100 लोगों के सामने बोल सकता हूँ, तो ये क्या है, एबिलिटी है। आई कैन स्पीक बिफोर 100 पीपल। फ्रंट बोलेंगे तब भी आपका सेंटेंस सही है। तो आपको समझ में आ गया कैसे कोई भी व्यक्ति अपने पावर के बारे में बोल सकता है, कैपेसिटी के बारे में बोल सकता है। ये तो एक तरीका था अपने पावर को बताने का, अपने कैपेसिटी को बताने का, अपने एबिलिटी को बताने का। एक और तरीका हमारे पास, आप एबल टू सुना होगा आपने। यानी एबल मतलब होता है योग्य होना, किसी काम को कर पाना। प्रेजेंट में अगर अपनी एबिलिटी बतानी है तो इज एम आर के बाद एबल का इस्तेमाल कर लीजिए, और पास्ट में वाज वर्क के बाद एबल का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं गा सकता हूँ, अगर मैं कहूँ आई कैन सिंग, सेंटेंस सही है। आई एम एबल टू सिंग, तब भी सेंटेंस सही है। मैंने बोला वो आपकी मदद कर सकता था, ही कुड हेल्प यू, या ही वॉज एबल टू हेल्प यू। दोनों सेंटेंस में बहुत एक बारीकी सा डिफरेंस है, दैट यू डोंट नीड टू पे अटेंशन। उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लो कि जब भी आप अपनी एबिलिटी के बारे में बताएंगे, कैपेसिटी के बारे में बताएंगे, तो आपके पास बताने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला कैन कुड का इस्तेमाल करो, दूसरा एबल का इस्तेमाल करो। किसके साथ, इज एम आर के साथ। एक 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, बेहतर समझ में आएगा। मैंने कहा ये किसी की भी मदद करने में सक्षम है, यानी ये बंदा किसी की भी मदद कर सकता है, चाहे भाई ताकत से कर सके, चाहे पैसे से कर सके। तो मैं क्या कहूँगा, ही इज एबल टू हेल्प एनीवन, या ही कैन हेल्प एनीवन। अगर पास्ट की बात करें, मैंने बोला वो किसी की भी मदद कर सकता था, ही कुड हेल्प एनीबडी, या ही वॉज एबल टू हेल्प एनीबडी। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एबिलिटी और कैपेसिटी में। अगर मुझे कहना हो तुम पास नहीं हो सकते, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं फिर से एबिलिटी की तो बात कर रहा हूँ, सामने वाले की एबिलिटी पे तो डाउट कर रहा हूँ। सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, नॉट का इस्तेमाल कर देना है, सिंपल, यू कैन नॉट पास। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, कैन और नॉट को कभी भी अलग अलग नहीं लिखते, सेंटेंस गलत हो जाएगा। या तो आपको लिखना है कांट, या फिर कैन और नॉट को दोनों को कंबाइन करके लिखना होता है, CANNOT, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। पास्ट में मैंने बोला वह आपकी मदद नहीं कर सकता था, ही कुड नॉट हेल्प यू। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ।
बहुत आसान है। इसी तरीके से आप एबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मैंने बोला ही वॉज नॉट एबल टू पास, वो पास नहीं हो सकता था, या ही कुड नॉट एबल टू हेल्प एनीबडी, वो किसी की मदद नहीं कर सकता था। हम समझ गए कि एबिलिटी के लिए कैन, कुड और एबल का हमें इस्तेमाल करना है। अब कुछ सेंटेंस इंटरोगेटिव देख लेते हैं। हालांकि बहुत कम इस्तेमाल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन आपको आना चाहिए ना, राइट। मैंने बोला क्या आपकी मदद कर सकता है, क्वेश्चन है ना, तो सिंपल है, कैन बाहर निकाल लो ना। ऑलरेडी हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं। कैन ही हेल्प यू, या अगर कैन नहीं निकाल रहे, एबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इज ही एबल टू हेल्प यू। अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो कैन बाहर नहीं निकालना, अब क्या करना है, कुड बाहर निकालना है। कुड यू हेल्प मी, कुड यू गो देयर, कुड यू टीच देम इंग्लिश, सब आसान है, बशर्ते यू हैव टू मेक योर टंग हैबिचुअल। और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखना है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी।